आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अधिकारियों का जो है हड़ताल खत्म हो चुका है, लेकिन कर्मचारियों का हड़ताल अभी भी जारी है। तो इसी सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी है मनोज नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। मनोज जी, काम कैसे होगा, कर्मचारी हड़ताल पर है। अरे कर्मचारी हड़ताल पर है तो काम तो होगा नहीं। अधिकारियों का तो हड़ताल टूटने का अनाउंसमेंट हो गया। 4 तारीख से, यानी कल से वो लोग जो है हड़ताल पर से अपना वापस आ जाएंगे। लेकिन सवाल तो वहीं पे आके खड़ा हो जा रहा है कि पब्लिक का काम होगा कैसे। अधिकारी जो है हड़ताल उनका टूट गया, अब ये लोग क्या करेंगे। कर्मचारी जब रहबे नहीं करेगा तो ये लोग क्या कर लेंगे। लेकिन कर्मचारी का हड़ताल भी टूटना चाहिए। हड़ताली जो कर्मचारी हैं, हालांकि उनके जो कर्मचारी हैं उनका जो मांग है वो जेन्युइन मांग है। और इसके पहले जो है पिछले साल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इन लोगों के साथ में जो है लिखित वार्ता हुई थी, लेकिन सरकार मानी नहीं। अब इन लोगों की जो मांग है, अब इन लोगों का तो उस समय शुरुआती मांग इन लोगों का 17 सूत्री था। अब ये लोग जो है थोड़ा सा लिबरल होकर के 5 सूत्री मांग पर ये लोग आ गए हैं। अब ये जो है मानना है सरकार को। हालांकि ये जो मांग है उसमें जो है मतलब कि ज्यादा उतना मतलब कि ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सरकार को मानने के लिए। तो ये जो है कर्मचारियों की जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी तब तक जो है काम होने नहीं जा रहा है, जनता परेशान ही रहेगी। अब जो है कर्मचारियों की क्या मांग है। अब पहले एक जमाना था, शुरुआती दौर में कर्मचारी लोग जो है अपने ही माने अगल बगल के पंचायत के हुआ करते थे, और ये लोग जो है साइकिल पर जो है वो लाल रंग का कपड़ा में बांध करके सारा जो है माने जो भी जमाबंदी वो जो भी कागजात सब होता है सब बांध करके, रसीद वगैरह सब बांध करके लोग जो है अपना गांव में जाते थे, करते थे। अब जो है ये नया फॉर्मूला आ गया है कि ऑनलाइन जिला बदर, अच्छा, जिला बदर हो गया इन लोगों का पोस्टिंग। अब किसी का जो है घर है सासाराम, बहाली हो गया मतलब सीतामढ़ी। कि होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं ये लोग। हाँ, इन लोगों यही का मेन है। डिमांड है कि होम डिस्ट्रिक्ट। लेकिन पिछले साल जो वार्ता हुई थी उसमें जो है सरकार ने कहा कि भाई कोई जरूरी नहीं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा। तो संघ ने कहा कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट के सराउंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उतना तक तो आप दे सकते हैं। तो इस पर जो है सरकार मान गई थी। तो ये जो है होम डिस्ट्रिक्ट माने सराउंडिंग होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिस्ट्रिक्ट, ये जो है इन लोगों की मांग है। दूसरी मांग है कि इन लोगों का ग्रेड पे 1900 से बढ़ा करके 2800 किया जाए। अजरा जी, ये सिस्टम का दोष कहें या क्या कहिएगा, माने कि सरकार या तो अंधा है या फिर जो है सिस्टम का फॉल्ट है। इन लोगों को मजिस्ट्रेट बना के भेज दिया जाता है। ग्रेड पे इन लोगों का 1900 का है, और 4200 वाले जो लोग काम करते हैं उन लोगों का मजिस्ट्रेट बना के इसको इन लोगों को, कर्मचारी लोगों को भेज दिया जाता है। ये हसास्पद बात है ना कि कहां 4200 वाले जो है मैंने ग्रेड पे वाले लोगों को उनका मजिस्ट्रेट जो है 1900 वाले जो है बन जाते हैं। तो ये मतलब कि त्रुटि तो है, तो इस त्रुटि को भी दूर करना चाहिए। तो ग्रेड पे इन लोगों का डिमांड है कि 1900 से 2800 का जो है ग्रेड पे कर दिया जाए। उसके बाद में संसाधन सुनिश्चित करना है। अब जो है सवाल पैदा होता है कि जो जनता टैक्स देती है अपने कागजातों का, अपने जमीन के जो भी दस्तावेज, माने दस्तावेज नहीं कहेंगे, जमीन संबंधी जो भी कागजात जो अंचल के अधीन है, उन सब कागजों को सुरक्षित रखना भी जो है जिम्मेवारी बनती है। पब्लिक टैक्स देती है लेकिन सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए इन लोगों का डिमांड है कि भाई हम लोग को जो है अलमारी वगैरह सब जो है सुविधा उविधा दीजिए, वाईफाई वगैरह सब दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैन पावर की कमी है। अब एक कर्मचारी को जो है 3-3 4-4 जो है पंचायत का प्रभार है। वैसी स्थिति में इन लोगों को काम करने में परेशानी होती तो है। ये लोग का मैन पावर का भी डिमांड है कि और भी लोगों को नहीं, लाया मैन जाए? पावर का भी डिमांड है। पहले जो है मैन पावर का डिमांड था, लेकिन अब इन लोगों ने जब अपने डिमांड को जब मतलब कि संकुचित किया, माने दायरा सीमित किया कि भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। तो इसमें जो है हालांकि ये नहीं है कि आप जो है बहाली करिए, लेकिन पहले जो है था कि भाई आप सब जगह बहाली करिए। मतलब कि ये माने अप्रत्यक्ष रूप से डिमांड है कि एक पंचायत एक कर्मचारी। अगर आप अतिरिक्त प्रभार देते हैं तो वैसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार का भी हमको अतिरिक्त पैसा चाहिए। ये इन लोगों का डिमांड है। इसके बाद में पिछले साल जो है सरकार ने बनाया था राजस्व कर्मचारी नियमावली जो है 2025 बना था, उसको निरस्त कर देना है, उसको निरस्त कर दीजिए। और पिछले साल जो वार्ता हुई थी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सरकार के चीफ सेक्रेटरी के साथ में संघ वालों की जो वार्ता हुई थी उसको आप लागू करिए। तो ये सब जो मांगे हैं
ये सब मांगे और माने पिछला साल जो है लिखित आश्वासन मिला हुआ था, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने मांग मानी नहीं है और इसी के चलते जो है हड़ताल में ये लोग जा रहे हैं। पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, फिर बाद में भी जो है हड़ताल पर भी है। तो वैसी स्थिति में ये मांग जो है मानी जाए, उसके बाद में हड़ताल तोड़ दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर अजय जी पैदा ये हो रहा है और चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि अधिकारी और कर्मचारी, पहले तो कर्मचारी गए फरवरी में, मार्च में अधिकारी गए। तो पहले अधिकारी को ही ये कर देगा, मतलब कर्मचारी के बारे में सोचा नहीं गया। नहीं सोचा क्या गया, सरकार तो जो है अब विजय सिन्हा के रिजीम में देखिए, विजय सिन्हा के रिजीम में भी जो है वो आश्वासन दे रहे थे कि आप लोगों की जो मांग है उस पर जो है विचार किया जाएगा और सीरियसली विचार किया जाएगा। आप लोग जाइए काम करिए और 31 मार्च तक जितना परिमार्जन का काम है उस सबको पूरा कर दीजिए। क्योंकि अब पता नहीं विपक्ष को यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है, विपक्ष ने इस मामला को कभी उठाया नहीं। विपक्ष में विधानसभा में हालांकि इस पर हंगामा होना चाहिए, माने विपक्ष को करना चाहिए था। ये परिमार्जन जो है ये जनता पर जो थोपा गया है, विभाग पर भी माने निचले स्तर के कर्मचारियों पर भी ये थोपा गया है और ये सारा कारनामा जो है ये ऊपर विभाग वालों ने किया है। इसमें जो है बड़ा घोटाला इसमें हुआ है और इसमें जिस तरह से मतलब कि मामला सब हुआ, तो वैसी स्थिति में जो है परिमार्जन को लपेटना, परिमार्जन को खत्म करना, ये जो है सरकार की जो है पहले प्राथमिकता बनी थी। विजय सिन्हा चाह रहे थे कि जल्दी परिमार्जन का मामला जो है खत्म करें, नहीं तो विपक्ष को जैसे ही जो है इस बात की अगर जो है पूरा जानकारी, अगर पूरा डायग्राम अगर मिल गया तो विपक्ष जो है हंगामा करना शुरू कर देगी और विपक्ष अगर हंगामा करना शुरू कर देगी, ग्राउंड लेवल पे अगर हंगामा माने विपक्ष करना शुरू कर देगी तो सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसलिए चूंकि परिमार्जन के लिए जो मुद्दा है ना, ये थोपा हुआ मुद्दा है, सरकार की गलती का जो है ये परिणाम है। तो सरकार ने जो गलती किया है, चाहे वो पहले भी गलती हो सकता है कि विपक्ष ये जानबूझ करके हंगामा नहीं कर रही होगी कि लालू राज भी तो रहा है पिछले 15 साल में नीतीश के पहले, तो वो लालू राज में भी जो है वही कारनामा हुआ है। तो लालू राज प्लस जो है ये नीतीश राज, इसमें जो है ग्राउंड लेवल पे जो है डॉक्यूमेंट जो है इतर बितर हो गया है, जनता का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सुरक्षित नहीं है। तो वैसी स्थिति में या तो जो है किसी ने मॉनिटरिंग नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स को कैसे मेंटेन करना है। हालांकि उसमें जो है खाता खेसरा नंबर का मतलब कि उसमें शेड्यूल नहीं बना हुआ है जमाबंदी पंजी में, लेकिन ये होना तो जरूर चाहिए था। आखिर जो है जिसने भी जो है उस पंजी का निर्माण कराया उसको तो यह आइडिया होना चाहिए। अगर उस समय जिस समय हुआ उस समय अगर आइडिया नहीं था तो बाद में इसके अधिकारियों को भी तो जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए। अधिकारी भी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे, सरकार भी नहीं कर रही थी। सरकार को एक दो काम थोड़ा होता है, लेकिन जो मॉनिटरिंग कर रहा है, जो वहां पर जो ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी है उसको तो ये पता होना चाहिए, उसको तो जो है सरकार को जो है फॉरवर्ड करना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि भाई इसमें खाता खेसरा का अगर रहेगा तो जो है जनता का सारा डॉक्यूमेंट जो है सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, वो जो है जमाबंदी पंजी में खाता खेसरा का जो है उल्लेख कराते हैं। बहुत सारे जो है ऐसे पदाधिकारी हैं, बहुत सारा ऐसा पंजी है उस ड्यूरेशन में कि उसमें खाता खेसरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केस में जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी देखिए, ये परिमार्जन के नाम पर करोड़ों का सब लूट लिया, डाटा ऑपरेटिंग करने के लिए दे दिया। जबकि अगर ये काम जो है अगर अतिरिक्त अगर पेमेंट अगर कर दिया जाता पंचायत से कर्मी को, पंचायत माने कर्मचारी को, और डाटा ऑपरेटर भी बहाल है, अगर प्रत्येक ब्लॉक में एक एक डाटा ऑपरेटर भी रख दिया जाता और उसको टास्क दे दिया जाता तो वो कर लेता, आराम से कर लेता, बढ़िया से कर लेता। इतना जो है आपाधापी लाखों लाख जो लगा हुआ है, 40 लाख से ऊपर जो है परिमार्जन का जो लगा हुआ है और पेंडिंग है और परिमार्जन में पैसा का वसूली है। मैक्सिमम जगह से हमको रिपोर्ट आ रही है कि परिमार्जन के नाम पर पैसा लिया जाता है। अभी हड़ताल के पहले जो है पैसा का जो है डिमांड होता था कि पैसा दीजिए तब आपका काम होगा। तो वैसी स्थिति में लूटपाट जो है ये सब भी नहीं होता, तो सारा तंत्र जो है इतर बितर हो गया है और इसी में इन लोगों का हड़ताल। तो ये जब तक कर्मचारी का हड़ताल नहीं टूटेगा तब तक अधिकारी क्या कर लेंगे। तो कर्मचारी का हड़ताल तोड़ना पहले जरूरी है। तो अधिकारी को तो खैर अनाउंस कर दिए, चर्चा हो रही है कि भाई अधिकारी शायद आने वाले समय में कर्मचारी का भी टूट ही जाए। अरे टूटेगा ही, टूटेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। लेकिन जो लेट हो रहा है खाना माने किसका जो है इसमें खामियाजा हो रहा है, नुकसान जनता का हो रहा है। नुकसान जो है जनता का हो रहा है। जनता परेशान है, बहुत माने मैक्सिमम इलिटरेट जो है जनता है। वैसी स्थिति में जो है ये लोग माने
क्या आपाधापी की स्थिति बनी हुई है। जी। तो वैसी स्थिति में कर्मचारी का जो है पहले टूटना जरूरी है। डिमांड में कोई दम नहीं है, सरकार को मान लेना चाहिए। सरकार चाहेगी तो बहुत जल्द सरकार चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। हालांकि जो चर्चा हो रही है ना कि अधिकारी तो खाली हाथ आ रहे हैं, तो विजय सिन्हा के रिजीम में काहे नहीं है? इतना दिन जो है काम सब क्यों जो है सफर कराए? और अब ये चर्चा हो रही है कि कर्मचारी लोग कैसे आते हैं, ये भी क्या खाली हाथ आएंगे या फिर इन लोगों का डिमांड पूरा है, ये अपना पूरा करवा करके आएंगे? अब तो इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अभी मैंने वीडियो बनाने के पहले अभी संघ वाले से हमारी बात हुई है, उन लोगों ने भी पुष्टि किया है कि अभी हम लोग का हड़ताल जारी है, हड़ताल टूटा नहीं है। अब कहीं अभी इसमें कहीं अपडेट कुछ आ जाए, वीडियो जब तक हम लोग का लगे तब तक कहीं कुछ अपडेट आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अब मौजूदा समय तक अभी तक हड़ताल टूटा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।